वे सदा मौन भाव का ही अवलंबन किए रहते हैं। एकांत में विभिन्न दिशाओं में, नदियों के तटों पर, जंगलों में तथा गहन वनों में उन्हें सुख मिलता है। वहीं उनका मन लगता है। भूपाल वे पहनने के वस्त्र तथा खाने की पीने की वस्तुएं न लेकर सदा उनकी ओर से विमुख ही रहते हैं तथा उस विमुखता या विरक्ति के द्वारा सन्यासी या तपस्वी के आचार का अनुसरण करते हैं। जनेश्वर श्री रामचंद्र जी निर्जन स्थान में अकेले ही रहकर न कभी हंसते हैं, न गाते हैं और न रोते ही हैं। सदा पद्मासन लगाए शून्य चित्त हो केवल बैठे रहते हैं। न किसी बात का अभिमान करते हैं, न राजा होने की अभिलाषा रखते हैं, न सुख प्राप्त होने पर प्रसन्न होते हैं और न दुख मिलने पर विषाद ही करते हैं। हम नहीं समझ पाते कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, किसका ध्यान करते हैं, कहाँ आते हैं और किस तरह किसका अनुसरण करते हैं। वे प्रतिदिन दुबले हो रहे हैं, रोज रोज पीले पड़ते जा रहे हैं और नित्य प्रति उनका वैराग्य बढ़ता ही जाता है। राजन, सदा श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करने वाले ये शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी उन्हीं के समान दुर्बल होते जा रहे हैं। श्री राम अपने पास रहने वाले सुहृदजनों मित्रों को यह उपदेश देते हैं कि ये भोग ऊपर ऊपर से मनोरम दिखाई देते हैं, वास्तव में नश्वर है। अतः इनमें तुम लोग अपना मन मत लगाओ। हम लोगों ने आयास रहित परम पद की प्राप्ति से दूर हटाने वाली चेष्टाओं द्वारा ही अपनी सारी आयु व्यर्थ बिता दी। इस प्रकार मधुर और स्फुट वाणी द्वारा वे बारंबार गुनगुनाते रहते हैं। यदि पास बैठा हुआ कोई सेवक उनका अभिनंदन करते हुए यह कहे कि आप सम्राट हो, तो वे उसके इस कथन को उन्मत्त प्रलाप सा समझकर अनमन्यस्क हो हंसने लगते हैं तथा सदा मुनि वृत्ति में रहते हैं। न तो किसी की कही हुई बात को सुनते हैं और न सामने पड़ी हुई वस्तु की ओर दृष्टिपात ही करते हैं। सुंदर से सुंदर वस्तु प्राप्त होने पर भी सर्वत्र उसकी अवहेलना ही करते हैं। जैसे मेघ द्वारा बरसाए गए जल की धाराएं किसी बड़े भारी दुर्भेद्य पत्थर का भेदन नहीं कर सकती, उसी प्रकार कामदेव के बाण कांतिमती वनिताओं के बीच रहते हुए भी श्री रामचंद्र जी के मन का भेदन नहीं कर पाते। धन आपत्तियों का एकमात्र स्थान है, तू इसकी इच्छा क्यों करता है? श्री रामचंद्र जी सबको ऐसी ही शिक्षा देते हैं और अपना सारा धन उसकी इच्छा रखने वाले दीन याचकों को बांट देते हैं। यह आपत्ति है, यह संपत्ति है। इस प्रकार की कल्पनाओं के रूप में केवल मन का मोह ही प्रकट होता है। इस तरह के श्लोकों का वे सदा गान किया करते हैं। हाय, मैं मारा गया, मैं अनाथ हो गया। इस प्रकार सब लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं, तो भी किसी को इस संसार से वैराग्य नहीं होता। यह कितने आश्चर्य की बात है। श्री राम प्रायः ऐसी ही बातें कहा करते हैं। सर्ग 1 से 10। विश्वामित्र आदि की प्रेरणा से राजा दशरथ का श्री राम को सभा में बुलाकर उनका मस्तक सूंघना और मुनि के पूछने पर श्री राम का अपने विचार मूलक वैराग्य का कारण बताना। तब विश्वामित्र जी ने कहा, परम बुद्धिमान सत्पुरुषों, यदि ऐसी बात है तो जैसे मृगों का झुंड अपने यूथपति को ले आता है, उसी प्रकार आप लोग भी रघुकुल नंदन श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाइए। श्री रामचंद्र जी को यह मोह न तो किसी आपत्ति से हुआ है और न आसक्ति से ही। वे विवेक और वैराग्य से संपन्न हैं, अतः उन्हें मोह नहीं बोध ही प्राप्त हुआ है, जो महान अभ्युदय कारक है। इस विचार मूलक मोह का युक्ति द्वारा निवारण कर देने पर रघुकुल नंदन श्री राम हम पांचों की लोगों की ही भांति परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हमारे उपदेश से वास्तविक बोध का उदय हो जाने पर श्री रामचंद्र जी अमृत पिए हुए पुरुष की भांति सत्यता, मुदिता, प्रज्ञा को प्राप्त होकर विश्रांति सुख